सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 अस्थायी शिक्षक भी शामिल थे। लेकिन स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से उन दोनों शिक्षकों के परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। बीकानेर में 8 अगस्त एक सड़क दुर्घटना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर खरी खांटे के पास 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 7 शिक्षक, एक बच्ची और एक महिला भी शामिल थी। और इस प्रकार की मौत पर सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 10 से 15 लाख रुपए देने का प्रावधान है और सभी को मुआवजा मिल गया। लेकिन स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से माधो सिंह और संतोष कुमार के परिवार वालों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर उनके परिवार वालों में अब काफी ज्यादा रोष है। अधिकारी लोग कह रहे हैं तो ये बहुत ही दुर्घटना है। हमें अभी आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो गई है और हमें आर्थिक स्थिति की जरूरत भी है, लेकिन राज्य सरकार की अधिकारी ऐसे कृत्य कर रहे हैं तो बड़े ही खेदजनक है। चलते इनका जीपीएफ इनको नहीं जमा हो पाया, जबकि इंश्योरेंस में ये प्रावधान है कि इंश्योरेंस के लिए जीपीएफ का कटना बहुत जरूरी है। और इस मामले में स्टेट इंश्योरेंस के उप निदेशक का कहना है कि जब वो चाहें कि वो लाख कोशिशों के बाद भी उनके परिवार को मुआवजा नहीं दे सकते। के सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। के सिंह जी, हालांकि बहुत से लोगों को मुआवजा मिल गया है, लेकिन अगर माधो सिंह की खास तौर पर बात करें तो वाकई ना इंश्योरेंस से पैसा आ पा रहा है, ना स्कूल प्रशासन कुछ कर पा रहा है, तो अभी भी या किसी तरह की और मांगों को ये लोग लेके बैठे हुए हैं। जी, वर्ष 2007 और 8 के अंदर इनकी ज्वाइनिंग थी और बीकानेर के ये 9 लोगों की जो मौत हुई उनमें 8 शिक्षक थे और बाकी सब तो 8 में से 2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो सभी लोगों का काफी सीनियर टीचर्स थे, तो उनका जीपीएफ वगैरह सारा कुछ जमा होता रहा है और उनको मुआवजा है जो आने वाले समय में मिल भी जाएगा। लेकिन इन 2 लोगों का, जो संतोष कुमार है और माधो सिंह है, इन 2 लोगों का भविष्य दांव पर है और इन्हें बिल्कुल भी मुआवजा न मिलने की कह सकते हैं कि क्योंकि हमारी स्टेट इंश्योरेंस के अधिकारी उप निदेशक जीपीएस भंडारी से बात हुई, उन्होंने ये बोला कि नहीं, इनका जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हुआ करते हैं उनके द्वारा मार्च तक पेमेंट जमा करवा देना चाहिए हमें, लेकिन इन्होंने जमा नहीं करवाया। और इसी तरह से हमने जहां ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और वहां जानकारी लेने की कोशिश की, उस जानकारी में ये निकला कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा ये सारा कुछ पेमेंट है वो ले लिया गया था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी लापरवाही रही जिसके कारण वे जमा नहीं करवा पाए 31 मार्च तक। नहीं करवाने का लिहाजा ये परिणाम है कि उन्हें 10 और 15 लाख रुपए जो उन्हें दुर्घटना के बाद उनके परिजनों को जो मिलना चाहिए मुआवजा, वो नहीं मिल पाएगा, उससे वे वंचित रहेंगे। और इसी तरह का यदि और केसेस पे भी ध्यान दिया जाए तो यहाँ शिक्षा निदेशालय का डायरेक्टरेट है, उसके बावजूद यहाँ शिक्षा की और शिक्षकों की इतनी बड़ी दुर्गति हो रही है। लगभग 387 लोग हैं जिनका अभी तक जीपीएफ जमा नहीं हुआ। बिल्कुल। और बाकी अगर जिन लोगों को मुआवजा मिल चुका है और अभी तक इन तमाम चीजों में जो डिले हो रहा है, तो कायदे से इंटरेस्ट भी इनको मिलना चाहिए। जी मधु, इन लोगों को जो मुआवजा है वो मुआवजे का प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते रहेंगे और आने वाले समय में मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन इन 2 लोगों का, माधो सिंह और संतोष कुमार का मुआवजा बिल्कुल नहीं मिलने की बात निश्चित है। और क्योंकि स्टेट इंश्योरेंस के अधिकारी भी ये बात बोल चुके हैं और शिक्षक नेता लोग भी ये बात बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ के शिक्षा जगत में काफी बड़ा रोष है लोगों के अंदर। बिल्कुल। और ये लोग धरने पे भी बैठे हुए हैं और वाकई शिक्षा जगत में काफी ज्यादा रोग है कि आखिर क्या वजह बताई जा रही है इनकी तमाम चीजें। हालांकि इंश्योरेंस में तमाम खामियां बताई जा रही है कि जीपीएफ जमा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शेखावत शिक्षक संघ के नेता हैं भंवर पुरोहित हमारे साथ बने हुए, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कब तक चीजें और डिले होती रहेंगी इनकी? जी जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इन्हें मुआवजा मिलेगा जल्द से जल्द? जो तमाम खामियां हैं किसी तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा? हम शिक्षक संगठन इसमें प्रयास करेंगे कि ये जो खामियां रही हुई है
ये हमारे विभागाध्यक्ष से हम निवेदन कर चुके हैं और जो संबंधित एजेंसी है जी स्टेट इंश्योरेंस और जीपीएफ ऑफिस उनसे हमने संपर्क किया है। हम चाह रहे हैं कि कोई विभागीय त्रुटि रही हुई है उस विभागीय त्रुटि को थोड़ा सा पूर्ति करते हुए इनके परिवार को और मृतक के परिवारजनों को जो उनकी राशि है वो उपलब्ध करेगी। 2007-2008 का मामला है, 2010 आ गया है। आपको नहीं लगता कि परिवार वालों के साथ अन्याय हो रहा है? परिवार वालों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कोशिश जल्द से जल्द करनी चाहिए। तमाम चीजें इतनी ज्यादा डिले हो रही है, कहीं ना कोई तोड़ तो होगा। ऐसा है कि ये विभागीय त्रुटि जरूर है, परंतु ये जो अब अगर इस मामले को हम इसमें जांच में इसमें अगर फंसा देंगे तो इनके समय पे परिवारजनों को लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। सबसे पहला हमारे शिक्षक संगठनों का ये रहेगा तो दायित्व कि सबसे पहले हम इनके परिवारजनों को यथासंभव जल्दी से जल्दी लाभान्वित करें। बाकी जो विभागीय हमारी जो त्रुटियां रही हुई उनके लिए हम अलग से विभाग से कहेंगे कि इन त्रुटियों को समाप्त करें और इनकी आप गहनता से छानबीन करके इसकी वास्तविकता का पता। चलिए भंवर पुरोहित जी, आप शिक्षक संघ के शेखावत शिक्षक संघ के हैं, नेता हैं। आपकी कोशिश जरूर रंग लाए कि परिवार वालों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले। आपका बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं आप कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता के सिंह बने हुए हैं। के सिंह जी, अगर बात करें, अगर तमाम मामलों में खामियां हैं लेकिन कहीं ना कहीं तोड़ निकल सकता है। जी, इन खामियों का तोड़ है। अगर मानवीयता और कुछ मानवीय भावना से संबंधित कुछ किया जाए तो तोड़ संभव है, लेकिन अगर लिखित जो कार्रवाई है उनके मुताबिक अगर माना जाए तो इसका तोड़ संभव नहीं है। अब चूंकि विभागीय जांच होनी है और विभागीय जांच में ये मामला जांच कमेटी बैठेगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बात यही बात यही जो मार्च के अंदर जो जमा हो जाना चाहिए था, स्टेट इंश्योरेंस का जो फंड है वो जमा हो जाना चाहिए था, जो सभी इन शिक्षकों से ले लिया गया था, जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं और मार्च से अगस्त निकल गया। 8 अगस्त को उन लोगों की मृत्यु हुई, तब तक जमा नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है और ये हम सारा समय में एक मामला उजागर करने का प्रयास किया है। ये सबसे पहले हम लोगों ने उजागर किया है, लेकिन अभी तक भी इन लोगों की शिक्षा अधिकारी की बात मानी जाए तो उन लोगों के द्वारा अभी तक कोई प्रयास नहीं है। हमारे शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ हो जाए। चलिए, तो लगता है इस काम में भी, जिस तरह से सरकारी कामों में देरी होती है, शायद इस काम में भी सरकारी काम की तरह ही इस काम को लिया जा रहा है। बहरहाल अगर उनके परिवार वालों की बात करें तो वो क्या कहते हैं? जी, परिवार वाले न्याय, अभी तो परिवार वाले बात करने की भी ज्यादा स्थिति में नहीं है, लेकिन अपने इनके जो निश्चित जो कार्यक्रम है वो हो जाए, उसके बाद वे चाह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा मिले और हर मुमकिन में प्रयास करेंगे और मीडिया का भी सपोर्ट लेंगे। और क्योंकि अब सारा समय ने इसको पहली बार मंच पे लाके खड़ा किया इस बात को, तो उन्हें परिवार वालों को उम्मीद भी है कि हम इस प्रयास में बिल्कुल के सिंह जी, उम्मीद है कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले, तमाम चीजें कामयाब हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट।